जय श्री महाकाल। साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त स्त्री वशीकरण मंत्र देने जा रहे हैं। जो भी किसी स्त्री को अपना बनाना चाहता है या गृह क्लेश घर परिवार के अंदर मियाँ बीबी की अनबन है, रूठ कर मायके चली गई है लड़ झगड़ कर और आने का नाम नहीं ले रही है, या किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो चुकी है, गलत रास्ते पर जा चुकी है, आपकी प्रेमिका हो, बात नहीं करती है, अब शादी करने से मना कर रही हो, इस प्रकार के समस्याओं में समाधान के लिए इस वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। कलवा वीर का प्रयोग है। ये बहुत ही खतरनाक कलवा वीर ऐसा होता है, बहुत खतरनाक है ये। सोच समझकर इस मंत्र का प्रयोग करें। इसकी काट बड़ी मुश्किल है। एक बार प्रयोग कर दिया तो कर दिया, चाहकर भी इसे काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्त्री के अंग अंग को तोड़ देता है, पीठ को, कमर को, जब तक वो पूरी तरह से आपकी ना हो जाए। सेक्स भावना उत्तेजित करता है, पूरी तरह से तोड़ कर मरोड़ कर वश में कर देता है स्त्री को। ये कलवा वीर है। वीर बहुत खतरनाक होते हैं। भगवान शिव के उपासक सेवक भैरव होते हैं, भैरव के उपासक वीर होते हैं। तो ये वीर का मंत्र है। सोच समझ कर प्रयोग करें, जब ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तभी प्रयोग करें। मंत्र एक बार आपको बोलकर बताते हैं। काला कलुआ 64 वीर, ताल भागी तोर, जहाँ को भेज वहीं को जाए, मांस मज्जा को शब्द बन जाए, अपना मारा आप दिखावे, चलत बाण मारूं, उलट मुठ मारूं, मार मार कलुआ, तेरी आस चार, चौमुख दिया, मार बादी की छाती, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। यह है मंत्र साथियों, कलवा वीर का मंत्र है। कलवा वीर एक बच्चे के रूप में होता है और कोई भी देवी देवता इसकी काट नहीं करता। सोच समझ कर इस्तेमाल करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें तो आप सफल होंगे। और तभी इसका प्रयोग करें जब सभी रास्ते बंद हो चुके हों, तभी इस मंत्र का प्रयोग करें। आप इस मंत्र को डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से आप इस मंत्र को सीधा प्रयोग कर सकते हैं। किसी सिद्धि या सिद्धि विधान के बिना ही आप इसको डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूर इसका असर होगा। यह है कि वशीकरण की जो प्रतिशतता है, जो असर है वह कम होगा, लेकिन असर होगा। अगर आप 101% इसका असर चाहते हैं, प्रयोग चाहते हैं कि यह पूरी तरह से असर करे सामने वाले के ऊपर, तो आपको इसकी थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी। आपको पूरा विधान बताएं कि किस प्रकार से साधना करनी है, कितना करना है, किस प्रकार से करना है। जो कोई भी भाई इस कलवा वीर मंत्र की साधना नहीं कर सकते हैं, वह इस मंत्र को इसी प्रकार से प्रयोग करें। जब भी किसी स्त्री को अपने वश में करना हो तो उसके बाएं पाँव की मिट्टी थोड़ी सी उठा ले और एकांत में एक साइड में जाकर इस मंत्र का जाप करें और उस मिट्टी पर फूंक लगा दें। फिर जाप करें, फिर फूंक लगा दें, फिर जाप करें, फिर फूंक लगा दें। ऐसा आपने 7 बार करना है। 7 बार मंत्र का जाप करना है और 7 बार ही फूंक लगानी है। मान लो एक बार पूरा मंत्र पढ़ा, उसके बाद उस मिट्टी के ऊपर फूंक लगा देनी है। दूसरी बार पढ़ा पूरा मंत्र, फिर उस मिट्टी पे फूंक लगा देनी थी। ऐसा 7 बार करना है और फिर उस मिट्टी को उस स्त्री के सर में डाल देना है। 50% काम यह मंत्र जो है बिना सिद्धि के ही करता है।
एक बार ज़रूर आजमाएं, इस्तेमाल करके देखें इस मंत्र को। आपका कार्य सफल होगा, सामने वाला ज़रूर आपके वश में होगा। यदि आप हमेशा हमेशा के लिए इस मंत्र को पूर्णतः सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको विधान बताते हैं कि आपने इसको कैसे और कितना करना है। साथियों, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको थोड़े से 3 चुटकी चावल रखने हैं, थोड़ा सा मीठा गुड़ रखना है आपने, और फिर एक चौमुखा दिया लेना है, सरसों का तेल और एक माचिस की डिब्बी। यह सामग्री लेकर आपको शुक्रवार के दिन किसी भी नदी पर जाना है जहाँ कोई आता जाता ना हो, एकांत में हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। अगर आप शाम के समय जाएं जब दोनों समय मिल रहे हो तो अति उत्तम होगा, नहीं अन्यथा आप अपने दिनचर्या के अनुसार समय चुन सकते हैं। उस समय शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में जाएं और ख्वाजा पीर को जो हाज़िरी आपने पीपल के पत्ते पे ली है, उस हाज़िरी को आप ख्वाजा में अर्पित करें और ख्वाजा जी से अरदास करें कि ये जो मैं मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ इसमें मेरी मदद करें, और सिद्धि के दौरान, मंत्र सिद्धि के दौरान अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करें, और मेरी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जब यह मंत्र की साधना करूं मुझे किसी प्रकार का डर भय ना लगे, कोई वीर आदि मुझे, कलवा वीर आदि मुझे किसी प्रकार का कोई भय ना दे, और निर्विघ्न मेरी साधना जो है वह संपन्न हो और यह मंत्र तुरंत मेरे लिए काम करे, ऐसा बोले ख्वाजा जी को। इसके बाद आपने जो वो चौमुखा दिया है वह उसी नदी के किनारे कलवा वीर के नाम से जलाना है, और वहीं पर बैठकर या खड़े होकर कलवा वीर का जो है मंत्र स्क्रीन पर दिया है इसको आपने 108 बार बोलना है। 108 बार इसका उंगलियों पर ही जाप कर लेना है। उसके बाद सीधे आपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ मुंह धोकर घर में प्रवेश करना है और पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। भगवान का जो भी है, हनुमान जी की आरती करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। ऐसा आपने 11 दिन करना है। हर दिन आपने नदी के किनारे जाना है और इसी प्रकार से पीपल के पत्ते पर आपने ख्वाजा की हाज़िरी देनी है, सुरक्षा के लिए उनसे अर्ज लगानी है, चौमुखा दिया जलाना है। चौमुखा दिया जलाने के बाद आपने किनारे पे बैठकर या खड़े होकर 108 बार मंत्र का जाप करना है और सीधे अपने घर आ जाना है। ये ऐसा आपने 11 दिन तक करना है। 11वें दिन जब आपका यह पूरा लास्ट दिन हो, आखिरी दिन हो आपका, उस दिन भी आपने ऐसा ही करना है। और 12वें दिन आपने ख्वाजा पीर की नियाज देनी है, बनाकर ख्वाजा पीर से प्रार्थना करनी है, ख्वाजा पीर किसी प्रकार की हानि मेरी ना हो, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो इस साधना के दौरान मुझे क्षमा करे और यह मंत्र पूर्णतः मेरे लिए काम करें, ऐसा बोलकर आपने घर आ जाना है। इसके बाद किसी कन्या को कुछ मीठा भोग दे देना है या किसी साधु संत सन्यासी, किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला देना है। और फिर आपने जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो, आपने यह मंत्र जो है इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको उस स्त्री के पाँव की, बाएं पाँव की मिट्टी उठानी है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। फिर 7 बार इस मिट्टी को अभिमंत्रित करें मंत्र से। एक बार मंत्र बोला, फूंक मारिए, दूसरी बार मंत्र बोला, फूंक मारिए, ऐसे 7 बार आपने करना है। और उस मिट्टी को किसी प्रकार से उस स्त्री के सर में डाल देना है। देखो, 1 दिन के अंदर अंदर वशीकरण होगा पूरी तरह से। वो स्त्री का आप चेहरा ही देख सकते हो, उसका शरीर ही देख लोगे आप कैसे टूट जाएगा पूरी तरह से। वो ऐसे हो जाएगी जैसे पिचका हुआ संतरा होता है, इस प्रकार से वह स्त्री हो जाएगी। और जैसा आप कहोगे वैसा करोगे, जो मर्जी उसे करवा लो, जैसा भी आप चाहोगे वो करेगी जरूर 101%। लेकिन
उसमें एक ऐसी चीज़, एक ऐसी कशिश पैदा हो जाएगी कि एक ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी कि उसे आपके साथ अच्छा लगेगा, जो आपका साथ अच्छा लगेगा, आपसे बातें करनी अच्छी लगेगी, आपका साथ ही उसको सबसे अच्छा लगेगा, आपके साथ रहना पसंद करेगी। ऐसा आपको हो जाएगा, उसको हो जाएगा। और फिर ये है कि आप उसको धोखा ना दें किसी प्रकार से, नहीं तो फिर उसका हाल बेहाल हो जाता है। यह कलवाबीर है। और ये तड़फ जो है वो कहीं भी जाए, मुल्ला मौलवियों के पास, कहीं भी किसी बाबाओं के पास इलाज करवाने, ये काट इसकी नहीं होती है। बहुत मुश्किल है इसकी काट करनी। इस मंत्र की बहुत ही पावरफुल ये होता है कलवाबीर का। और ये जब तक इसका असर उस स्त्री के शरीर पर रहेगा, उसको बच्चा वगैरह पैदा होने में दिक्कत रहेगी। ये आप नोट कर लें, क्योंकि कच्चा कलवा जो होता है यह बच्चे को, जैसे बच्चा का वो बच्चादानी में बनना शुरू होता है, उसको पकने से पहले ही वह उसको खा जाता है कलवाबीर। जब तक उस जनानी को कलवाबीर रहेगा वह माँ नहीं बन सकती। इसलिए सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करें। और इसकी काट भी बड़ी मुश्किल होती है, सर में डालने से ही इसकी काट बड़ी मुश्किल होती है। अगर कोई चीज़ मंत्र के खिला दी जाए फिर तो बड़ा ही मुश्किल है, बंदा मर भी सकता है। सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करें। सही शुभ नक्षत्र में इसकी साधना करें और सही शुभ नक्षत्र में ही इसका इस्तेमाल करें, आपको सफलता मिलेगी। ख्वाजा पीर के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सभी काम सफल हो गए। इस मंत्र को ज़रूर करें, करके देखें। इसके बाद जब कभी जैसे कि कोई दीपावली, होली, अन्य कोई पवित्र पर्व, जिन नवरात्रि आते हैं, उस दौरान भी आप इस मंत्र को समय समय पर सिद्ध करते रहें। जैसे होली आती है तो होली वाले दिन आप इसी प्रकार से ख्वाजा पीर को एक पत्ते पे हाजिरी दें, चौमुखा दिया जलाए और वहाँ नदी किनारे बैठकर जब तक वो शुभ समय होता है उस पर्व का, शुभ दिन का, उस समय बैठकर वहाँ 108 मंत्र इसके जाप करें और घर आ जाएं, नहा धोकर अपने घर में प्रवेश करें। इसी प्रकार दीपावली पे, होली पे करें। अगर जैसे आप किसी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि के दिन इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपने कोई भोग नहीं देना है ख्वाजा पीर को और ना ही कोई चिराग जलाना है। आपने सीधा नदी किनारे जाना है और नदी किनारे बैठकर 108 मंत्र इसके जाप करने हैं। फिर 11 दिन की साधना करने की ज़रूरत नहीं है, यह एक ही दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र पूर्ण रूप से आपके लिए काम करेगा। कई लोग जो होते हैं वह सिद्ध इस मंत्र का जाप तो करते नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे पास शक्ति होगी, ये मंत्र जैसे का तैसा अगर आप जपोगे, बोलोगे, तो यह असर तो करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप इसका जाप करोगे, इसको थोड़ा जागृत करोगे, तो यह आपके पास इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आपके लिए काम करेगी। आपके पास शक्ति होगी तभी आप उसका प्रयोग कर सकोगे। जब आपके पास शक्ति ही नहीं है, या आपका जो तपोबल है, आपने साधनाएं सिद्धियां पहले कर रखी हो, पूजा पाठ में आप की रुचि हो, सेवा भावना हो, मंदिरों में, तीर्थस्थलों में आप सेवा करते हो, तो आपका तपोबल होगा और आप बिना सिद्धि भी इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो सामने वाले पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है तो आपको इसकी साधना करनी ही पड़ेगी। और जब कोई अच्छा त्यौहार, होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि आए तो इस मंत्र की ऊर्जा को आप जागृत करते रहें बार बार, ताकि इसकी ऊर्जा आपके पास बनी रहे। और हर रोज़ इस मंत्र की कम से कम आप 11 बार ज़रूर जपें। चलते फिरते कभी भी इसका जाप करते रहें, तो इतनी ऊर्जा आपके पास आ जाएगी कि ये मंत्र आपके एक बार बोलने से भी काम करेगा। आप नहीं भी बोलोगे तब भी यह काम करेगा। आप जिसके सामने भी खड़े हो जाओगे तब भी काम करेगा। अगर पाँव की मिट्टी भी नहीं उठाओगे तब भी काफ़ी हद तक यह काम करेगा। किसी के सामने जाकर यह मंत्र बोलकर आप फूंक भी लगाओगे तब भी यह काम करेगा। अगर आप स्त्री के बाएं पाँव की मिट्टी उठाकर उसको अभिमंत्रित करके उसके सर में डालोगे तो एक कहरी कर देगा। इतना मंत्र ज़बरदस्त है यह। या कोई हंसी मजाक वाली या कोई एक परखने वाली बात नहीं है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तभी इसकी साधना सिद्धि करें और तभी इसका इस्तेमाल करें।
किसी को परखने के लिए या वैसे किसी की लाइफ ख़राब करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इन मंत्रों का साइड इफ़ेक्ट भी होता है करने वाले के ऊपर भी और जिस पे किया जा रहा है उसके ऊपर भी। इसलिए अपनी परिस्थितियाँ, सिचुएशन को देखते हुए जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कायनात जो है यह सब कुछ देख रही है और यह तभी बंदे की मदद करती है जब उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब इसकी ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, तो कुदरत भी साथ देती है और अच्छे काम के लिए ही प्रयोग करें। इंटेंशन सही हो आपकी, ये नहीं है कि किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज करना है और फिर छोड़ देना है। घर गृहस्थी में कोई क्लेश है, वाइफ जो है किसी और की तरफ जा रही है, प्रेमिका शादी करने से मना कर रही है, आप किसी से शादी करना चाहते हो, तभी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, इन मंत्रों का प्रयोग करें, आपके सभी कार्य सफल होंगे। अन्यथा इन मंत्रों का प्रयोग ना करें। शक्तियाँ होती है यह इन शक्तियों का जिस पे प्रयोग किया जाता है यह उसी को पता है कि क्या बीतती है। इन शब्दों के साथ जय श्री महाकाल।